एक कोट था बहुत सुंदर जो मुझे इस टाइम पे याद आ रहा है कि गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम। लड़कियों को ऐसे पालो कि वो लोग माँ दुर्गा नहीं, माँ काली हो, क्योंकि आज ऐसा एक जमाना आ चुका है कि लड़की लोग अगर माँ काली का रूप नहीं ले सकती है तो कुछ भी हो सकता है। एंड वन थिंग टू से, वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले 8 अगस्त को जो इंसिडेंट हुआ है इन आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो इतना साल पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ है, कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ऑल ओवर द इंडिया इतना रेपुटेड एक कॉलेज है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। लेकिन जो इंसिडेंट कुछ दिन पहले हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोग जानते होंगे वो क्या सही हुआ है। वो इंसिडेंट जानने के बाद कोई भी पेरेंट्स, कोई भी मम्मी, कोई भी पापा क्या चाहेगी ये चीज कि उनके लड़की कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले और दाखिल हो, क्योंकि आफ्टर ऑल मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको एमबीबीएस खत्म करते करते ही लगेगा 5.5 इयर्स। उसके बाद अगर एमडी और एमएस आप लोग करते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उनमें लगेगा 3 इयर्स। एंड ये ऐसा एक प्रोफेशन है जहां पर आप लोगों को कभी भी रेस्ट नहीं मिलेगा, यू आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ये जो प्रोसेसिंग पीरियड होता है ना 8.5 इयर्स का, यहाँ पर आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। इसके बाद इन सभी इंसिडेंट के बाद क्या अभी भी मम्मी पापा और किसी भी पेरेंट्स को ये शौक होगा कि अपने लड़की को एमबीबीएस पढ़ाए? वो इस चीज को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 अगस्त को रात में, और हम लोग कह सकते हैं 9 अगस्त को एकदम सुबह सुबह अराउंड 3 AM 4 AM जो इंसिडेंट हुआ है, हमारा एक जो सीनियर पीजीटी दीदी और जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी दीदी जो थी 2nd ईयर ऑफ चेस्ट मेडिसिन इन आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उनका मर्डर एंड रेप हुआ है। हाँ, आई नो कि दिस इज ए काइंड ऑफ, मतलब ये ऐसा एक इंसिडेंट है जो सुनने के बाद कोई भी बौखला जाएगा, कोई भी नीट एस्पिरेंट बौखला जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। वो तो एक डॉक्टर थी ना, आफ्टर ऑल वो तो हॉस्पिटल में ड्यूटी में थी, तो उनका कैसे रेप एंड मर्डर हो सकता है। डिफरेंट थ्योरीज है, डिफरेंट थ्योरीज में अभी ये टाइम पे मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग क्या सोचते हैं, इन दिस सोसाइटी देयर आर पिलर्स, एंड पिलर्स के अंदर जो जो प्रोफेशंस इंक्लूडेड है, वन इज द, आप लोग कह सकते हो लॉयर, वन इज द रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, वन इज द डॉक्टर एंड वन इज द पुलिस। आज ये जो पिलर्स है, इनके ऊपर वो पिशाच कहो, वो मतलब आदमखोर इंसान हानि डाल रहे हैं जो लोग इस सोसाइटी सिविलाइजेशन के लिए लायक नहीं है। आज कोई डॉक्टर के ऊपर ऐसा कोई हमला हो रहा है तो एक ही चीज कहूंगा, डॉक्टर से पहले भी तो वो एक इंसान थी, वो एक औरत थी। उनके ऊपर अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो how can be anyone, any woman in this country safe, and how can be any of the doctors are safe in the hospital premises? तो हम लोग की सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स को सभी कहते हैं कि भाई डॉक्टर बन जाओ, भाई रिस्पेक्ट मिलेगा डॉक्टर बन जाओ, भाई पैसा आएगा डॉक्टर बन जाओ। लेकिन सोसाइटी तो ऐसे ही सोच रही है कि डॉक्टर को पैसा ही सिर्फ मिलेगा, डॉक्टर को रिस्पेक्ट ही मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता, कभी भी कोई भी नहीं सोचता कि एक डॉक्टर बनने में उसका कितना साल जा रहा है। एक डॉक्टर अपना यूथ, अपना टोटल जवानी गवा देता है ये डॉक्टर बनने के चक्कर में। यस, मेरा उम्र बहुत छोटा है, लेकिन मेरे जो बहुत सारे सीनियर्स हैं, मैं तो उन लोगों को देखता हूँ जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग से, उन लोगों को तो देखता हूँ 36 आवर ड्यूटी, 72 आवर्स ड्यूटी, प्री एट डे, पोस्ट एट डे, कंटिन्यूअस पेशेंट के साथ इंटरेक्शन उनको करना पड़ता है। बहुत सारे टाइम ऐसे टाइम भी होता है जब उनके साथ कोई नहीं रहता है, सिंगल औरत और सिंगल पर्सन, इतने सारे एक एक यूनिट में लगभग 50-60 पेशेंट्स रहते हैं। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को अगर मैं एम्फासाइज करूं, ऑल ओवर द इंडिया आप लोग अगर जाओगे, आप लोग अगर देख पाओगे तो समझ सकते हो कि कैसा सिचुएशन, कैसा कंडीशन में वो लोग पेशेंट देखते हैं। सांस लेने की भी जगह नहीं होता बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। तो इन सभी चीजों के बाद भी कभी किसी ने सोचा था कि दीदी के फैमिली ने भी कभी सोचा था उनको एट लास्ट उनके लड़की का लाश देखने को मिलेगा? तो इस टाइम पे आप सभी लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि भैया आज ऐसा इस कॉलेज में हुआ है, तो अगर हम लोग बाकी कुछ कॉलेजेस में और स्टेट कॉलेजेस में जाए तो वहां पर क्या ये होने का चांस है? आपको कुछ रियलिटी फैक्ट्स में रियलिटी चेक करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जहां पर प्रॉपर रेस्ट रूम भी नहीं रहता डॉक्टर्स के लिए। पीजीटीज, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज, इंटर्न, इन सभी लोगों का ऐसा कंडीशन होता है कि वो लोग ड्यूटीज करते हैं 36 आवर्स, 72 आवर्स एट डे, पोस्ट एट डे, प्री एट डे, लेकिन उन लोगों के लिए रेस्ट करने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होता है। उन लोगों को सोना पड़ता है, ऐसे एक छोटा सा रूम देते हैं उन लोगों को, 2-3 बेड जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर उनको रेस्ट करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। एंड जनरली ये वार्ड के बीच में ही होता है, वार्ड के साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेक्लूडेड प्लेस नहीं होता डॉक्टर्स के लिए। एंड अगर उनको डॉक्टर्स होकर हॉस्पिटल से हॉस्टल भी आना पड़ता है तो उनको लगभग बहुत सा ऐसा रास्ता
से जाना पड़ता है जहां पर कुछ पॉपुलेशन भी नहीं होता, वो भी होता है रात के 2-3 बजे। ये जनरली प्रॉब्लम आप में से सभी लोग फेस करते हो एंड सीनियर्स ने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है, यू कैन रिलेट। एंड ऑब्वियसली वहां पर जो टॉयलेट्स रहते हैं, वहां पर टॉयलेट जनरली कैसा होता है, टॉयलेट में मतलब किसी भी दरवाजे पे वो लॉक नहीं होता है। ये स्टेट कॉलेजेस का करंट कंडीशन है एंड मैं सभी कॉलेज को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा सिचुएशन है। सेपरेट फीमेल एंड मेल टॉयलेट नहीं होता है, कॉमन टॉयलेट शेयर करना पड़ता है सभी लोगों को। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन होता है इन स्टेट कॉलेजेस। एंड वार्ड का कंडीशन अगर आप लोग देखो तो वहां पर देख सकते हो वेरियस काइंड ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट के साथ 4-5 पेशेंट पार्टी वहां पर रहते हैं। सेकेंड नंबर थिंग, सीसीटीवी तो सब जगह लगे हुए रहते हैं, लेकिन सभी सीसीटीवी वर्किंग है या नहीं ये कुछ रेगुलेशंस नहीं होता। ये सभी कॉलेज में यही कंडीशन है। अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे कॉलेज में क्या हाल है, तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ मेरा कॉलेज सेफ है, लेकिन आई कांट एश्योर कि सभी स्टेट कॉलेजेस में ये कंडीशन है कि सीसीटीवी ठीक ठाक से है। बहुत सारे कॉलेजेस में, सिर्फ ये कॉलेज नहीं है, आप लोग अगर एक एक कॉलेज को पकड़ लो तो वहां पर सभी जगह में ऐसा ही कंडीशन होता है। थर्ड आते हैं सिक्योरिटी गार्ड के मामले में। सिक्योरिटी गार्ड के मामले में मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, सभी जगह पे 1 से 2 सिक्योरिटी रहता है जो जनरली कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा पेशेंट लोड होता है, इतना पेशेंट इधर उधर करते हैं, वार्ड में इतना सारे पेशेंट के पेशेंट पार्टीज रहते हैं, तो जनरली 1 से 2 गार्ड से वहां पर कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता। एंड बहुत सारे टाइम ऐसा भी हो जाता है कि गार्ड लोग रेजिस्ट करने के बजाय वो ही मार खा जाते हैं। ऐसा एक सिचुएशन है। आप लोग सिर्फ बंगाल में नहीं, ऑल ओवर द इंडिया जिस जगह पे भी जाओ आपको सेम कंडीशन मिलेगा। तो इस सिचुएशन में खड़े होकर आप लोग खुद से पूछोगे कि तो क्या मेडिकल पढ़ना सही नहीं है? मैं यही नहीं कहूंगा कि मेडिकल पढ़ना सही नहीं है, दिमाग में मानकर चलना पड़ेगा कि if someone attacks you, you have to forget your humanity, you have to attack back। ये सिंपल थिंग आपको मानकर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ लड़की लोगों के लिए नहीं, डॉक्टर सभी लोगों के लिए मैं मानता हूँ ये उनको मानकर चलना जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोई मुझे आकर मारता है तो आई हैव टू अटैक बैक देम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बताना चाहता था। एंड आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि हाँ बंगाल में ऐसा सिचुएशन हुआ है तो वहां पर नहीं भेजूंगा, लेकिन आप लोग इंडिया में कोई भी स्टेट में भेज दो, किसी भी स्टेट में भेज दो, सिचुएशन सेम ही होगा। बिकॉज यू आर इन मेडिकल फ्रेटर्निटी। आपका ड्यूटी का कोई सीमा नहीं होता, आपका ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है, आप लोग जहां पर भी रहो, अगर आपका ऑन कॉल है, यू हैव टू गो। आप लोगों को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना पड़े, दैट्स नॉट एन इशू। आपका सिक्योरिटी नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू, यू हैव टू गो। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कोट था बहुत सुंदर जो मुझे इस टाइम पे याद आ रहा है कि गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम। एंड ये कोट्स का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है इस टाइम पे।